नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। आज है 11 अगस्त 2020 और आप आज देखेंगे जो हापुड़ का गोल मार्केट है यात्रीपुरा चौराहा में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है लोग आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आज़ादी की हवा में लोग आज सांस ले रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी के पीछे एक लड़ाई लड़ी गई जिसमें हापुड़ के भी 4 बलिदानी शहीद हुए। अगर बात करेंगे आज ही के दिन की 11 अगस्त की 1942 की अगर बात करेंगे तो उस दौरान ये जो अतुरपुरा चौराहा है, इस अतुरपुरा चौराहे पर जो अभी आप हॉर्न सुन रहे हैं, जो वाहनों की जो आप आवाज़ सुनाई दे रही है, ये उस दौरान पूरी गोलियों की तड़तड़ाहट से ये जो अतुरपुरा चौराहा है, ये उस दौरान पूरी इसकी आवाज़ आई थी। दूर दूर तक जब गोलियां चलाई गई थी उसकी आवाज़ आई थी। दरअसल पूरे मामला अगर आपको बताएंगे हम, जिस तरह से हमने अखबारों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा और हमारे दादा ने भी हमें, हमारे बुजुर्गों ने भी हमको बताया कि 1942 में यहाँ पर क्या हुआ था। तो आपको बताते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ और भारत छोड़ो, जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो आंदोलन जो था, उस आवाज़ के, इस नारे के साथ आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। और ऐसे में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ पूरे हापुड़ की बात करेंगे तो जगह जगह से लोग इकट्ठा हुए और अतुरपुरा चौराहे की ओर लोग बढ़ने लगे। ये कोटी गेट का इलाका जो है, जो कोटी गेट का रास्ता आप यहाँ से देखेंगे, इधर की तरफ से आंदोलनकारी आए और हर तरफ से आंदोलनकारी आए। लेकिन जब अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सभी लोग मैदान में उतरे थे और जो भारत छोड़ो का जो आंदोलन जो था, जो नारा था, उसके साथ, उस हौसले के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ, देशभक्ति के साथ सभी लोग जो हैं उस दौरान यहाँ पर इकट्ठा हुए। उस दौरान की बात आपको दिखाएंगे। ये कोटी गेट आप देख रहे हैं, कोटी गेट की तरफ से जो है आंदोलनकारी आ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस दौरान तत्कालीन कोतवाल जनरल डायर जो था, उसने सभी आंदोलनकारियों को घेर कर, पहले इस जगह पर घेरा गया, घेरने के बाद लाठीचार्ज की गई और लाठीचार्ज के बाद अंधाधुंध तरीके से फायरिंग कर दी गई। जो फायरिंग की गई, जो गोलियां चलाई गई, उसके निशान आज भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये आप देखेंगे तो जो गोलियां तो चलाई गई थी उसके निशान आज भी इस चौकी पर, यहाँ पर अभी भी हैं। 1942 की बात करें, 11 अगस्त 1942। ये जो 4 नाम आप देखेंगे, श्री गिरधारी यहाँ लिखा है, जो बाकी के जो 4 नाम हैं, ये 4 नाम वो हैं जो आंदोलनकारी शहीद हो गए। और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शहीदों की याद में एक शहीद स्मारक भी बनाया गया है, जिसको हर साल 11 अगस्त के दिन लोग यहाँ आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री गिरधारी लाल जी, श्री राम स्वरूप जी, श्री अंगन लाल जी और मांगे लाल जी। तो ये वो नाम हैं जो जिन्होंने अपनी शहादत दी। 11 अगस्त 1942 की बात है। और साथ ही आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात एक है कि एक सेवाराम नाम के भी एक आंदोलनकारी रहे। और जब आंदोलन हो रहा था तो उस दौरान सबसे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जब वो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तिरंगे के साथ मैदान में उतरे, तो जो हौसला था वो इस बात से बताता है कि किस तरह से जब अंग्रेज़ों ने फायरिंग की तो उनको 3 गोलियां भी लगीं, लेकिन 3 गोलियां लगने के बावजूद भी जो उनका हौसला था, वो उनका डटा रहा हौसला और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो मैदान में डटे रहे। और ऐसे में तिरंगा जो उनके हाथ में था, तिरंगा जो झंडा था उनके हाथ में, तिरंगा उन्होंने गिरने नहीं दिया। और नगर पालिका, जो कि इस ओर अगर आप देखेंगे, जो कि नगर पालिका है, नगर पालिका पे जाकर उन्होंने तिरंगा लहराया। तो एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अतुरपुरा जो चौराहा जो है, यहाँ पर 11 अगस्त 1942 की बात है, जब सभी आंदोलनकारी मैदान में उतरे और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सभी जो हैं उस दौरान यहाँ पर आए थे। और भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा है, उस नारे के साथ, उस आंदोलन के साथ सभी लोग मैदान में उतरे और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने यहाँ पर हल्ला बोला। अंग्रेज़ी अगर बात करेंगे तत्कालीन कोतवाल की, तो देशभक्तों को देखकर, देशभक्ति को देखकर अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, उन सभी ने यहाँ पर आंदोलनकारियों के ऊपर फायरिंग की। ये कोटी गेट मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो अगर थोड़ा सा आगे हम लोग आएँ तो आपको हम दिखाएंगे कि कोटी गेट की तरफ से भी आंदोलनकारी आ रहे थे, देशभक्त जो हैं वो आ रहे थे। और इधर से आते हुए जो तत्कालीन कोतवाल जो थे, तत्कालीन कोतवाल था अंग्रेज़ों का जो पिट्ठू था जनरल डायर, उसने सभी की यहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद यहाँ पर सब पर फायरिंग की। पहले लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज करने के बाद फिर फायरिंग की गई। एक बार फिर से आपको हम दिखाएंगे कि जो यहाँ पर जो चौकी है, यहाँ पर निशान उसके आज भी हैं। और जो आंदोलनकारी थे, 4 आंदोलनकारी, 4
यहाँ पे जो देशभक्त थे, जो राष्ट्रभक्त थे, 4 आंदोलनकारी शहीद हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दिया आज़ादी की लड़ाई में। शहीद समाधि यहाँ बनी हुई है, जिसको बनाया गया उन सभी की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इसको सजाया गया है। और हर साल 11 अगस्त के दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष लोग आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री गिरधारी लाल जी, श्री राम स्वरूप जी, श्री अंगन लाल जी और श्री मांगे लाल जी, ये चारों वो नाम हैं जिन्होंने अपनी शहादत का परिचय दिया, देशभक्ति का परिचय दिया। और साथ ही आपको बताएं कि एक और आंदोलनकारी का नाम सामने आता है, सेवाराम जिसका नाम है। ये इस आंदोलनकारी ने जब 11 अगस्त 1942 को जब आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा था, उस नारे के साथ जब मैदान में उतरे थे, तो ये जो हमने आपको नाम बताया, जो आंदोलनकारी हैं जिनका नाम है सेवाराम, उनको 3 गोलियां लगी अंग्रेज़ों की, लेकिन उसके बावजूद भी वो तिरंगा हाथ में लिया उन्होंने था और तिरंगा नहीं गिरने दिया। अभी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी समय से इसके विकास की बात आ रही है कि शहीद समाधि जो है इसका विकास किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है, जो रेलवे रोड पे आप देखेंगे जो चौकी है, वो कहीं ना कहीं इसके आड़े आ रही है। लगातार कई समय से मांग हो रही है कि इसका और विकास किया जाए और मांग उठती रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हर साल जो है प्रतिवर्ष 11 अगस्त के दिन यहाँ पर लोग आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से आज़ादी जो है उसमें हापुड़ की क्या भूमिका रही, किस तरह से जो 4 आंदोलनकारी जो थे वो शहीद हुए। हमने आपको पूरा वाक़या बताया। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जब आंदोलन हुआ जी देखिए, शहीद स्मारक यहाँ पर है, शहीद समाधि यहाँ पर है और हापुड़ की भी एक भूमिका रही है। हाँ बिल्कुल भूमिका रही है जी। ये जो यहाँ पर झंडे लेकर के जा रहे थे, इनकी गोलियाँ वहाँ पर लगी हैं, लेकिन यहाँ पर समाधि बना दी गई और यहाँ पर ये शहीद सब के बारे में ये सब बनाना चाह रहे हैं काफ़ी लंबे समय। ये शहीद स्मारक वाले शहीद मेमोरियल सोसाइटी है, वो बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। और पिछले साल जी ये हो भी गया था सब पास, कोर्ट कचहरी में लिखा पढ़ी भी हो गई थी, सब दुकानदार भी राजी हैं बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये पुलिस चौकी है, ये सब हर तरह से विघ्न डालती है। आज तक पुलिस चौकी ही मुख्य कारण रही है जो कि ये नहीं बनने दे रही, जिसकी वजह से शहीद समाधि का यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि शहीद मेमोरियल सोसाइटी जो है वो तो आधी रात को तैयार है इसको बनाने के लिए, वो भी और सभी दुकानदार भी जी। उनमें से मैं भी एक दुकानदार हूँ। अब नए सिरे से, जैसे कि कोर्ट का आदेश आया था कि नए सिरे से सब कुछ बनाया जाएगा। हाँ, 21 नवंबर 2012 को अचानक ही आकर के पुलिस विभाग ने ये सारा ये हम लोगों की दुकान को गिरा दिया अचानक। अब कोर्ट में कहते हैं, जबकि कोर्ट में हम गए तो कोर्ट में कह रहे हैं कि जी हमने नहीं गिराया। पीछे बात आई थी, हम उनके पास गए HPDA के पास, उन्होंने लिख करके दे दिया कि हमारी इसमें कोई भी भूमिका नहीं है, ना हमने गिराया ना हम उस दिन थे। उन्होंने लिख करके दिया हमको, PWD ने भी लिख कर दे दिया कि हमारा कोई इसमें भूमिका नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि 11 अगस्त 1942 के बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। यहाँ पर गोली चली थी और ये हमारे नागरिक शहीद हुए थे उसमें। और 11 अगस्त 1942 को जब देश की आज़ादी का वो बज रहा था, बिगुल बज रहा था, तो हमारे हापुड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। यहाँ पे सभी छोटे बड़ों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और जो यहाँ पर इस दिन ये जो नाम लिखे हुए हैं, गिरधारी लाल जी, राम स्वरूप जी, अंगन लाल जी, श्री मांगे लाल जी, इनकी शहीद समाधि का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। और यहाँ पर देश की आज़ादी में हमारे हापुड़ का बढ़ चढ़ कर सभी बुजुर्गों ने, छोटों ने, बच्चों ने, सबने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। और आज इस काम को जब हम देखते हैं तो उस समय की याद आती है और हर आदमी अपने देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन्होंने हापुड़ न्यूज़ के साथ बात करी। तो आपको बताएं कि जो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें हापुड़ का भी काफ़ी योगदान रहा और किसी ने अपनी माँ को खोया तो किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपनी बहन को खोया। लेकिन आज जो है 15 अगस्त आने वाली है और ऐसे में आज के दिन 11 अगस्त जो है 1900 हमारे साथ वो भी। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? ये बताइएगा, आप भी बता सकते हैं कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। तो किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी माँ खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया। लेकिन ये कि आज देश आज़ाद है, लेकिन अभी भी जो है जो शहीद समाधि यहाँ जो बनी हुई है इसके विकास
इसकी जो है लगातार मांग उठती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो पुलिस चौकी है वो उसके आगे कहीं ना कहीं आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और जो ये हापुड़ के बारे में हमने आपको बताया कितना महत्वपूर्ण योगदान है वो सभी तक पहुँचे, इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।